ओके ग्रेट। तो कल हमने बात की थी कार्डियोवैस्कुलर इंड्योरेंस के बारे में, राइट? हमारे हार्ट हेल्थ के लिए, हाउ टू मेक हार्ट बेटर, हाउ टू इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ द हार्ट एंड द लंग्स। क्योंकि वो ही सबसे इम्पोर्टेंट मसल है जो 24 घंटे चलता है। हमारे बहुत सारे मसल्स तो काम करके थक जाते हैं। हमारा हार्ट ही एक मसल है जो कंटिन्यूस 24 घंटे, हम सोते हैं तभी भी काम करता है, हम बैठे रहते हैं तभी भी काम करता है। So it has to be very strong whenever we are approaching for a bigger competitions, bigger championships. ठीक है? So now I'm going to just share. ओके, आप लोगों को ये स्लाइड दिखाई दे रहा है? ओके, कैन यू सी द प्रेजेंटेशन? Yes, sir. यस सर। ग्रेट, जस्ट अ सेकेंड। मेरी कापी रही होती है, एक बार उठा के पहन रही हो स्टैंड। सॉरी, किसी ने कुछ कहा क्या अभी? ओके, सो हियर वी आर। आज का हमारा प्लानिंग, आज का हमारा टॉपिक है प्लानिंग फॉर सक्सेस। ठीक है? सो बेसिकली हमने अभी तक बहुत सारी चीजें सीखी है। ठीक है? हाउ टू प्लान अ वर्कआउट, कितनी क्या क्या चीजें होनी चाहिए अगर हम लोग एक सेशंस ले रहे हैं। सो सपोज इट्स आवर ट्रेनिंग सेशन। ठीक है, हमने प्लानिंग तो अभी कर लिया है कि हमें कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है हमारा जितना भी पूरा है, करेक्ट? एक मिनट, किसी का तो आवाज आ रहा है मुझे। और कोई है अगर तो माइक म्यूट कर देना प्लीज, जिसका भी माइक ऑन है मेरे अलावा। ठीक है? सो अभी हमने हमारा जो कोर्स है, हमारा रास्ता है, वो डिवाइड कर लिया है। ठीक है? अभी हमें हमारा टाइम है छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देने का। वी हैव डिवाइडेड आवर गोल इनटू प्रिपरेशन फेज, देन स्किल डेवलपमेंट फेज एंड बाकी की सारी चीजें, राइट? नाउ वी आर गोइंग टू वर्क ऑन द प्रेजेंट। सपोज वी आर गोइंग टू हैव अ training session right now. So, how are we going to divide that training session so that it gives us the best results, right? So, here we have something. So, now the overall training session here is for about 2 hours. ठीक है? If you guys train for less or more, ये इसके अकॉर्डिंगली ही आप लोग एडजस्ट कर सकते हो। Suppose if you are training only for 1 hour, it's a beginner session. ठीक है? So you cut warm up time to 10 minutes, skill work time to 30 minutes, these to 15 minutes and 5 minutes stretching, that's it. ठीक है? सो बेसिकली चार मेन चीजें हैं हमें यहाँ पे करने के लिए। सबसे पहला इज दी वार्म अप। टू गेट स्टार्टेड, वार्म अप के बारे में हम लोगों ने पहले भी डिस्कशन किया है, राइट? यस और नो? जी सर। जी सर। तो वार्म अप के लिए सबसे पहले हमारा वार्म अप में टास्क क्या है? इफ एनीवन कैन रिमेम्बर एंड से व्हाट आर वी स्टार्टिंग विथ? वार्म अप में हम सबसे पहले क्या स्टार्ट करते हैं? व्हाट इज द मेन गोल? मैंने एक एक वर्ड बोला था, किसी को याद है क्या? जिसने नोट्स बनाया था उसको याद होगा। रैम्प। रैंप, करेक्ट। रैंप के अंदर वी स्टार्ट विथ रेज, राइट? रेज योर हार्ट बीट, योर हार्ट रेट। उसके बाद में ए, व्हाट इज ए? रैंप का ए क्या है? एक्टिवेशन। एक्टिवेशन, मसल एक्टिवेशन, राइट? उसके बाद में एम, व्हाट इज द एम? मोबिलाइजेशन। मोबिलाइजेशन,
स्ट्रेचिंग योर बॉडी, योर जॉइंट्स, मेकिंग योर जॉइंट्स फ्री, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज पोटेंशिएट, जिसके अंदर हम लोग वी आर imagining that we have a rope and we are doing a shadow practice, and that is also very helpful when we are doing freestyle routines, या फिर जब भी हम लोग विजुअलाइजेशन करते हैं ना। नाउ आगे आगे जाके हम लोग विजुअलाइजेशन भी सीखेंगे। नाउ एज एन एथलीट एंड कोच, वॉट एवर आई हैव नोटिस्ड एट द बिगेस्ट ऑफ द जंप रोप चैंपियनशिप्स, जितने बड़े कॉम्पिटिशन्स में जाके मैंने एक चीज देखी है ना, सबसे ज्यादा नोटिस की है, दैट इज द इफेक्ट ऑफ विजुअलाइजेशन। अभी विजुअलाइजेशन के ऊपर मैं शॉर्ट में अभी बता देता हूँ, उसके ऊपर हम वापस आएंगे। सो सर एक विजुअलाइजेशन एक इज, क्वेश्चन था सर। हाँ बोलो। पोटेंशिएट और विजुअलाइजेशन अलग अलग होता है या एक ही जैसा है? सी पोटेंशिएट इज अ शॉर्टर वर्जन ऑफ विजुअलाइजेशन, ठीक है। वो भी विजुअलाइजेशन ही है, लेकिन उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि पूरा का पूरा रूटीन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं उसके अंदर विजुअलाइजेशन में। विजुअलाइजेशन अभी पोटेंशिएट में क्या हो रहा है कि हम लोग खाली मसल्स को एंगेज कर रहे हैं कि कहाँ से जाना है, क्या करना है, ठीक है। विजुअलाइजेशन इज मोर इन डेप्थ। विजुअलाइजेशन में क्या हो रहा है कि यू आर focusing on the expressions also, you are focusing on the routine also, you are focusing on the music also। अभी पोटेंशिएट में क्या है कि यू आर जस्ट प्रैक्टिसिंग कि हाँ यहाँ से ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। सपोज इफ आई एम टीचिंग अ फ्री स्टाइल स्किल, ठीक है। सो इफ आई जस्ट गिव हिम द रोप डायरेक्टली, सो ही विल बी मोर कंफ्यूज। सो आई जस्ट वांट हिम टू नो कि विच हैंड इज गोइंग वेयर। सपोज इफ आई एम टीचिंग एन ईपी, सो आई जस्ट टीच हिम विदाउट द रोप कि यहाँ से ऐसे जाएगा रोप, यहाँ से ये करना है, यहाँ से ऐसे जाएगा रोप, यहाँ से ये करना है। सो ही विल जस्ट प्रैक्टिस फॉर सम टाइम। सो क्या होगा कि माइंड मसल कनेक्शन एक डेवलप हो जाएगा, एक कोऑर्डिनेशन डेवलप हो जाएगा कि हाँ यहाँ से रोप, यहाँ से हाथ ऐसे लेके आना है। अभी उसके बाद में व्हेन यू गिव हिम द रोप, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा बिकॉज योर माइंड विल नॉट बी फोकस्ड ऑन योर हैंड्स, नाउ द माइंड इज फोकस्ड ऑन द रोप, ऑन द जंप। सो देयर विल बी अ प्रॉब्लम, बट initially you have already practiced how where your hands has to be, which time you have to jump, right? So visualization is a very bigger picture। पोटेंशिएट तो बस सिर्फ थोड़ा सा ही एक खाली कनेक्शन के लिए, कनेक्शन बनाने के लिए, ओके सर। ठीक है। ओके सर। सो दैट वाज द वार्म अप। वार्म अप अभी डन हो गया, फिर उसके बाद में वी आर गोइंग टू वर्क ऑन द स्किल्स दैट वी आर प्रैक्टिसिंग टुडे। इट मे बी स्पीड इफ वी आर गोइंग स्पीड। एंड जब भी एक माय सजेशन इज कि बहुत बार क्या होता है, वी डोंट रियली हैव अ प्लान। मेरा भी ऐसे ही होता था थोड़े टाइम पहले तक कि आई डिडंट प्लान मच कि क्या करना है। सो बहुत बार ऐसे होता था कि सम डेज वी आर कंटिन्यूअसली डूइंग स्पीड स्पीड स्पीड, सम डेज वी आर कंटिन्यूअसली डूइंग फ्री स्टाइल, वी डोंट हैव अ प्लान। सो एक ऊपर एक नीचे ऐसे चल रहा है, राइट। सो नाउ जी व्हाट सर। आई एम डूइंग राइट नाउ कि सपोज वी प्रैक्टिस 3 days a week for 2 hours। सो वी कीप 1 day सेपरेटली फॉर स्पीड एंड मल्टीपल्स। वहां पे हम लोग ज्यादा वहां पे पावर स्किल्स या फिर ऐसे कुछ नहीं करते, सिर्फ स्पीड एंड मल्टीपल्स। स्पीड 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट जो भी हम लोग कर रहे हैं उसका प्रोग्रेशन वो सारा, उसके साथ में डबल अंडर्स व्हाट वी आर डूइंग वो छोड़ के, फिर उसके बाद में देर आर 2 more days, तो देर वी डू फ्री स्टाइल, वी डू व्हील्स। उसके अंदर भी डिवाइड करके रखा है कि हाँ व्हील्स कब करना है, डबल टच स्पीड कब करना है, बाकी सारी चीजें कब करना है, राइट। सो उससे क्या हो रहा है कि यू कैन गिव इक्वल टाइम टू एवरी थिंग दैट यू आर गोइंग टू प्रैक्टिस। एंड वी आर नॉट क्रिएटिंग। अभी यहाँ पे नेशनल चैंपियनशिप्स में इनिशियली वी हैड, अभी भी वी हैव मिनिमम 2 events ओनली, राइट। बाकी अगर आप बड़े कॉम्पिटिशन्स के लिए प्रिपेयर करोगे तो वहां पे यू कैन प्ले मोर इवेंट्स बेस्ड अपॉन द व्हाट यू कैन से हाउ मेनी इवेंट्स यू क्वालिफाई, राइट। सो देयर वाज अ टाइम एट द वर्ल्ड चैंपियनशिप्स वेयर वी प्लेड around 13 events in one day, right? So we had to focus on everything, we had to prepare on everything, and as for an experience we wanted to play everything, but later on then we decided कि we'll skip some of the events which are not very much practice। so उससे क्या होता था कि बहुत ज्यादा attention divide होता था, इसलिए then we came down to 5 or 6 events at the international competitions। But there is a possibility if you guys are qualifying, you can play, you have a team, you are practicing for that, तो आप सारे इवेंट्स भी खेल सकते हो। तो वैसे तो
हमें डिवाइड करना है टाइम कि व्हाट टाइम वी आर डूइंग स्पीड, व्हाट टाइम डू वी आर डूइंग मल्टीपल्स। पहले से ही प्लान होता है ना, तो इजी होता है एग्जीक्यूट करना। ठीक है। उसके बाद में सी 2 घंटे में से 1 hour इज ऑलमोस्ट आवर स्किल वर्क, राइट? सो वी आर प्रैक्टिसिंग ऑन स्किल्स, मे बी वी आर मोर इनटू वॉल्यूम। अभी आप लोगों को वॉल्यूम और इंटेंसिटी का फर्क पता है ना? वॉल्यूम, इंटेंसिटी एंड टाइम, ये तीनों का आपको यस डिफरेंस सर। पता है सबको? यस सर। राइट। सो वॉल्यूम इज मोर अबाउट टोटल हमने कितना काम किया है, राइट? तो उसके अंदर हम टोटल कितने देर में कितना भाग रहे हैं। सपोज अगर हम लोग रनिंग कर रहे हैं, तो टोटल हमने 10 किलोमीटर रनिंग किया है, ठीक है? तो ये जो टोटल 10 किलोमीटर्स है वो हमारा वॉल्यूम है। बट वो 10 किलोमीटर्स में अगर हम लोग 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहे हैं, तो वो हमारी इंटेंसिटी है। अभी इंटेंसिटी क्या है? कम है। अगर वही हम लोग 5 किलोमीटर पर आवर से भाग रहे हैं, तो हमारी इंटेंसिटी इज मॉडरेट। अगर हम और ज्यादा स्पीड से भाग रहे हैं, तो हमारा इंटेंसिटी इज हाई, राइट? इंटेंसिटी इज द क्वालिटी ऑफ वर्क एंड वॉल्यूम इज द टोटल वर्क। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों को। इनिशियल डेज में वॉल्यूम हाई रखना है, इंटेंसिटी लो रहेगा चलेगा, ठीक है? सो वी आर डूइंग थिंग्स फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, वी आर डूइंग मोर, ठीक है, इनिशियल डेज में। बट जैसे जैसे कॉम्पिटिशन आ रहा है, हम क्या कर रहे हैं? इंटेंसिटी हमारा हाई, वॉल्यूम लो है। सो वी आर डूइंग 30 सेकेंड्स, तो हम खाली 30 सेकेंड्स ही करेंगे 2 बार, लेकिन उसके अंदर जो एनर्जी है वो पूरा का पूरा 100% या 100% के ऊपर होना चाहिए, राइट? मैक्सिमम एफर्ट होना चाहिए जब भी हम लोग कॉम्पिटिशन के क्लोज है, ठीक है? नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज द वर्कआउट और कंडीशनिंग। नाउ यू नो व्हाट इज द वर्कआउट एंड कंडीशनिंग, राइट? सो सपोज देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स इन्वॉल्व, ठीक है? अभी अगर हम लोग स्पीड प्रैक्टिस किया है हम लोगों ने आज, अभी हम चाहते हैं कि और उसको स्ट्रेंथन करना है, लेग्स को स्ट्रॉन्ग करना है या फिर काफ्स को स्ट्रॉन्ग करना है, तो उसके लिए हमें वर्कआउट करना पड़ेगा या कंडीशनिंग करना पड़ेगा। वी कैन यूज रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, थोड़ा सा वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं, या सबसे बेस्ट बॉडी वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं। दैट इज मच बेटर, ओके? सो यहाँ पे हम लोग वो सारी चीजें करेंगे, सम एक्सरसाइजेस दैट विल ऑलमोस्ट ब्रेक आवर मसल्स, बट दैट विल हेल्प अस टू गेट स्ट्रॉन्गर, ठीक है? और लास्ट में विल हैव अ कूल डाउन सेशन, स्ट्रेचिंग, जहाँ पे हार्ट रेट पूरा का पूरा वापस एकदम नॉर्मल रेंज तक आ जाएगा, एंड देयर विल बी स्ट्रेचिंग सेशन सो योर मसल्स आर रिलैक्स्ड, एंड देन यू गो होम। दिस इज बेसिकली एन आइडियल सेशन हाउ इट लुक्स लाइक, ठीक है? इफ देर आर 60 minutes, you can divide it into speed and multiples both, 30 minutes or maybe 40 20 minutes, okay? यस सर। Anyone has any doubt in this thing, नो डाउट। planning a नो session? सर। No, Great. Let's go ahead. Okay. So now you see something here. What is a progressive overloading? किसी ने पहले सुना है ये टर्म, प्रोग्रेसिव ओवरलोड? द पी टीचर्स, मुझे ऐसे लग रहा है कि आप लोगों ने सुना होगा। आई रियली एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू, कि आप लोगों ने पहले सुना होगा कि व्हाट इज अ प्रोग्रेसिव ओवरलोड। सुना है किसी ने? यस। हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट प्रोग्रेसिव ओवरलोड? अच्छा, यहाँ पे देर इज एन इमेज, राइट? How many of you can just see from the image and tell me what do you understand from the image? डे बाय it डे means वेट्स इंक्रीज हो रहा है। consistency, sir. Sorry? डे बाय It डे means वेट्स consistency. इंक्रीज हो रहे हैं सर। One by one, one by one, one by one. ओके सर। हाँ, चलो अभी जिसको भी बोलना है, चलो one by one, anyone can go. डे बाय डे वेट्स इंक्रीज हो रहे हैं सर। Yes, day by day जो किसका वेट इंक्रीज हो रहा है? बुल का सर। बुल का, राइट? बट ऑल्सो वन मोर ऑब्जर्वेशन इज देयर, अगर आप लोग ध्यान से देखो तो
डे बाय डे बुल का वेट तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन देर इज वन मोर थिंग दैट इज बॉडी हैपनिंग। ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। देखो ध्यान से, यहाँ पे बाइसेप का साइज देखो, यहाँ पे बाइसेप का साइज देखो, राइट। यहाँ पे क्या हो रहा है पता है? बेसिकली दिस इज कॉल्ड एडेप्टेशन। अभी धीरे धीरे जब भी आपका वेट बढ़ते रहता है ना, सपोज सपोज दिस गाय द फर्स्ट वन, ठीक है, यहाँ पे दिस गाय वाज अ लीन वेरी थिन गाय, ठीक है। उसने जो बुल उठाया काफ, दैट वाज हैवी, बट स्टिल ही इज होल्डिंग हैवी काफ। तो वैसे होल्ड करते करते ही हैज गॉट अडेप्टेड टू, अभी उसको आदत हो गया है कि वो उतना उठा सकता है, ठीक है। देन स्लोली ही स्टार्ट्स मूविंग ऑन टू अ मोर बिगर काफ, ठीक है। थोड़ा सा ये एल्डर बुल है, एल्डर काफ है। सो जितना ज्यादा वो लोड उठा रहा है, और फिर वो धीरे धीरे ना उसका एडेप्टेशन हो रहा है। सो स्लोली एज द वेट इंक्रीजेस, हिज मसल एंड हिज साइज ऑल्सो इंक्रीजेस, ठीक है। तो बेसिक यही कॉन्सेप्ट है ना, हर जगह पे काम आता है। हमें क्या करना है, हमारे पास जितना ज्यादा टाइम है ना, सॉरी, हमारे पास जितना ज्यादा टाइम है ना ट्रेनिंग करने के लिए, उतना बेटर वी कैन स्लोली इंक्रीज दी प्रोग्रेसिव ओवरलोड, ठीक है। अभी इसमें होता क्या है कि सपोज माय कैपेसिटी इज टू डू, लेट्स से 3 मिनट्स मेरा कैपेसिटी है 360, ठीक है। आई एम अ वेरी एवरेज गाय एंड माय कैपेसिटी टू डू अ 3 मिनट इंड्योरेंस इज 360, बट आई एम ट्राइंग टू गो फास्ट, ठीक है। इनिशियली तो नहीं होगा, मे बी आई टेक 1 वीक टू रीच 370 380, बट इफ आई कीप ऑन डूइंग दैट आई विल गेट यूज टू इट, ठीक है। अभी मेरा स्टेमिना थोड़ा सा बढ़ गया है, बट व्हाट इफ आई ऑलवेज कीप माय टारगेट एट 370, विल आई रीच 400? I'll have नो to सर। make टारगेट थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा ना, जब भी वंस आई स्टार्ट रीचिंग 370 3 टाइम्स 4 टाइम्स, देन आई इंक्रीज माय टारगेट टू 380। अभी मेरा 370 का स्टेमिना हो गया, आई वांट टू गो फॉर 380। धीरे धीरे वो अचीव होने लगेगा 3 4 बार, देन आई गो फॉर 390। वो धीरे धीरे अचीव होने लगा, फिर गो फॉर 400, राइट। तो वैसे जैसे जैसे हमारा बॉडी अडेप्ट करने लगता है, वंस वी स्टार्ट ओवरलोडिंग, ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे मेन तो आई विल हैव टू लीव माय कंफर्ट जोन। जो मेरा एवरेज नॉर्मल स्पीड है उससे थोड़ा सा ऊपर मुझे ट्राई करना पड़ेगा, राइट। अगर मैं कोशिश करूंगा, मे बी आई फेल वंस, मे बी आई फेल ट्वाइस, बट थर्ड टाइम में फोर्थ टाइम में आई विल बी एबल टू डू इट एटलीस्ट वंस इन 10 टाइम्स, आई विल बी एबल टू डू इट। फिर धीरे धीरे आई विल गेट कॉन्फिडेंस। 2 3 बार मैंने वो टारगेट अचीव किया, नाउ माई टारगेट इज बिगर, ठीक है। बट वॉट वी आर डूइंग इज धीरे धीरे हम लोग स्लोली टारगेट भी बढ़ा रहे हैं, दैट इज हेल्पिंग अस टू अडेप्ट। सेम चीज ट्रिपल अंडर्स का ले लो। अगर इफ आई एम हिटिंग 50 राइट नाउ, slowly I'll move my target to 60 and I keep hitting 50 again and again and again। एक बार 55 होगा, 56 होगा, मे बी एक दो बार मैं 40 पे ही अटक जाऊंगा, बट धीरे धीरे यू आर एबल टू रीच 60 60 60, देन यू मूव योर टारगेट टू 70। तो उससे क्या हो रहा है कि एक बॉडी में के अंदर अडेप्टेशन भी हो रहा है, सो वी आर एबल टू डू बेटर। हमारा बॉडी अडेप्ट कर ले रहा है वो प्रेशर को, एंड ऑल्सो मेक्स अस स्ट्रोंगर, ओके। अभी जैसे जैसे प्रोग्रेसिव ओवरलोड होता है ना, अभी प्रोग्रेसिव ओवरलोड क्या है कि धीरे धीरे हमें टारगेट बढ़ाना है। ऐसा नहीं है कि 5 kg से हम लोग डायरेक्टली 25 kg पे जा रहे। 5 से 7.5, देन 10, 8, 10, 12, ठीक है। अभी प्रोग्रेसिव ओवरलोड होगा ना तो एडेप्टेशन होता है, ठीक है। प्रोग्रेसिव यस सर। ओवरलोड होगा तो फिर एडेप्टेशन होता है, बट देर इज ऑल्सो वन मोर थिंग, ठीक है। लुक एट दिस, बहुत ज्यादा एग्रेसिवली ओवरलोड किया ना तो यू विल गेट इंजरीज। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा पता है? बॉडी विल नॉट रिकवर प्रॉपरली। अभी प्रोग्रेसिव ओवरलोड काम कैसे करता है आप लोगों को पता है? इट्स नॉट जस्ट लाइक कि हाँ आज हमने थोड़ा सा टारगेट बढ़ाया, फिर कल थोड़ा सा टारगेट बढ़ाया, फिर थोड़ा सा टारगेट बढ़ाया, ऐसे काम नहीं करता है। बेसिकली प्रॉब्लम क्या है कि जब भी आप ओवरलोड करते हो ना, कैपेसिटी से थोड़ा सा ज्यादा पुश किया, ठीक है। सपोज टुडे इज ट्यूसडे एंड टुडे वी डिड समथिंग मोर, वी पुश्ड ourselves मोर देन आवर कैपेसिटी। तो जो कल है वापिस आके मैं कल आई कैन नॉट पुश अगेन,
आई हैव टू टेक इट अ लिटिल स्लोअर, ठीक है। तो अभी मुझे वेनसडे को क्या मिल रहा है, थोड़ा सा रेस्ट मिल रहा है, ठीक है। थर्सडे को भी थोड़ा सा रेस्ट मिल रहा है। फ्राइडे को माई एनर्जी विल बी मच मोर कंपेयर टू ट्यूसडे, ठीक है। अभी वो क्या होता है, ओवर कॉम्पेंसेशन होता है। अभी ओवर कॉम्पेंसेशन क्या है पता है, जब भी सपोज मेरे पास में 100 रुपए है, ठीक है। 100 रुपया, रुपया इज माई एनर्जी। आई हैव 100 रुपीज, 100 रुपीज इज माई एनर्जी, ठीक है। आई यूज इट इन माई ट्रेनिंग, ठीक है, कंप्लीटली एग्जॉस्टेड। नेक्स्ट डे आई कैनॉट यूज 100 अगेन, आई हैव वेरी लेस मनी इन माई अकाउंट, ठीक है। सो विल टेक 2 लाइट सेशंस, उसके बाद में 1 हार्ड सेशन के बाद में 2 लाइट सेशन। माई बॉडी इज रिकवर्ड नाउ, आई हैव मोर एनर्जी। अभी जो रिकवरी टाइम होता है ना, उसके अंदर योर बॉडी ओवर कॉम्पेंसेट, सो 100 की जगह पे यू गेट 110। अभी नाउ यू कैन यूज दैट 110 फ्रॉम ट्यूसडे नेक्स्ट टू फ्राइडे। उसके बाद में यू रिकवर अगेन, यू विल अडेप्ट मच बेटर। Every day you cannot go Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Every day you go on breaking records या फिर doing better than yesterday. That is not possible. So every 2 or 3 days में से 1 day you go very hard. बाकी के दिन you go light. ठीक है? Same goes for training. If we are doing a 30-second speed or maybe an endurance training, तो क्या होगा कि 1 day you go very fast, you go too much, the volume is very high. बाकी के 2 दिन you keep the volume low. ठीक है। 1 day वी आर डूइंग स्पीड फॉर 20 मिनट्स, नेक्स्ट डे यू डू इट ओनली फॉर 5 or 6 मिनट्स। लेट इट रिकवर रिकवर। उसके बाद में जो वापस नेक्स्ट डे तुम लोग 20 मिनट्स करोगे ना, उसके अंदर आपका जो रिजल्ट है, इंटेंसिटी विल बी मोर, राइट। ऐसा होता है। ऐसे में सिर्फ ऐसे साइंटिफिकली चीजें एक्सप्लेन करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जस्ट इन थियरीज ऐसा होता है। रिकवरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग वी बिलीव इन हार्ड वर्क सो मच, वी फॉरगेट अबाउट रिकवरी। यहाँ पे ऐसे रिकवरी जैसा कुछ होता ही नहीं है, बिकॉज वी आर ऑलरेडी मैनेजिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, राइट। सो बट रिकवरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो रिकवरी होना चाहिए। सो रिकवरी का जो रेस्ट और रिकवरी का जो भी आइडिया है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेम उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना हार्ड वर्क का जो हमारा आइडिया है वो है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? सो हर बार आप आपके एथलीट को पुश नहीं कर सकते कि हाँ आज भी 100 मारा है, कल भी 100 मार, परसों भी 100 मार। वैसे नहीं होगा। आज अगर 100 मारा है तो कल लेट इट बी टिल 80, 90, ठीक है। एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 2 दिन हो गए, उसके बाद में वापस यू गो फॉर 100, मे बी ही ट्राई फॉर 101, 102, 103। तो वैसे काम करता है प्रोग्रेसिव ओवरलोड, ठीक है। और ज्यादा, बहुत ज्यादा एग्रेसिवली आप लोग ओवरलोडिंग करोगे ना, कि आज मंडे हो गया तो मंडे भी बहुत अच्छा किया, ट्यूसडे को भी बहुत अच्छा किया, थर्सडे को भी बहुत अच्छा किया, बहुत ज्यादा ज्यादा हम लोग काम कर रहे हैं, तो फिर हमारा बॉडी जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो फिर तभी इंजरी होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, या फिर मोटिवेशन खत्म हो जाता है अंदर से जल्दी, ठीक है। सो इट हैज टू गो स्लो, और एडेप्टेशन होना चाहिए साथ में, ठीक है। वरना बहुत ज्यादा एग्रेसिवली जाएंगे तो फिर एडेप्टेशन की जगह पे डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। समझ में आया? तो यस। मेन चीज यही है कि ऐसा नहीं है कि अभी कोर्स खत्म हो गया, आपने ठान लिया अब तो मुझे करना है ही, और 1 महीने के अंदर मैं इसको उठा के चैंपियन बना दूंगा, ठीक है। टाइम लगेगा, बनेगा चैंपियन, लेकिन टाइम लगेगा। मे भी 6 महीने लगे, 8 महीने लगे, 6 महीने तो मिनिमम है। 1 महीने में आप किसी को ऐसे एकदम वर्ल्ड चैंपियन लेवल का एथलीट नहीं बना सकते कहीं से उठा के। अच्छे जो एथलीट्स हैं उनको भी 3-3, 4-4 साल लगते हैं। आपको पता है ना, ओलंपिक्स 4 साल में सिर्फ एक ही बार आता है। उनका जो साइकिल होता है, मैक्रो साइकिल, वो ही अराउंड 3-3.5 ईयर्स का होता है। उसके अंदर ही बहुत सारे बीच बीच में प्रिपरेशन फेजेस चलते हैं, फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप आता है, फिर उसके बाद में फिर से फेज चलता है। तो वैसे ऐसा नहीं है कि हाँ आपने 1 महीने में बहुत ज्यादा मेहनत करा दी और फिर बन गया चैंपियन। वैसे सिर्फ मूवीज में ही होता है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे कुछ रूल्स है, ठीक है। मेक इट हार्डर बट स्लोली। हमें चीजों को डिफिकल्ट बनाना है, बट एकदम अचानक से नहीं, धीरे धीरे, ठीक है। सेकेंड चीज, डोंट चेंज एवरीथिंग एट वंस।
बहुत सारे बदलाव आप एक साथ में नहीं कर सकते, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप। आज एक चीज चेंज की, आज ये चीज बेटर की है, तो कल हम ट्राई करेंगे कि दूसरी चीज बेटर करने के लिए। अगर आप बहुत सारी चीजें एक साथ में बेटर करने जाओगे तो रिजल्ट्स बहुत स्लो हो जाएंगे। ठीक है। अभी वेरिएबल्स क्या क्या है कि कैसे कैसे चीजें हम लोग चेंज करके डिफिकल्ट कर सकते हैं। ठीक है। एक तो टाइम है। अभी टाइम का क्या कर सकते हैं, आज हमने 2 मिनट किया, कल बोला कि आज 2.5 मिनट करना है। फिर उसके बाद में 1-2 दिन आराम से 1 मिनट 2 मिनट 1 मिनट 2 मिनट किया। फिर नेक्स्ट डे 2 दिन बाद बोला कि आज 3 मिनट करना है। ठीक है। तो हमारा अभी वॉल्यूम बढ़ चुका है। ट्यूसडे को 2 मिनट था, अभी फ्राइडे को 3 मिनट है। वैसे आप टाइम चेंज कर सकते हो, उससे चीजें डिफिकल्ट होती जाएंगी और हार्ड होती जाएंगी चीजें बेसिकली, तो वो एक चैलेंज होगा। ठीक है। अभी नेक्स्ट है स्पीड। स्पीड में क्या है कि आज आप 80 जंप्स पर मिनट पे जंप कर रहे थे, तो नेक्स्ट टाइम आपको ट्राई करना है कि और फास्ट जाओ, 90 जंप्स पर मिनट टच करो, या फिर और फास्ट जाओ, दूसरा 100 जंप्स पर मिनट टच करो। बट बीच बीच में लाइट सेशंस भी होने चाहिए, सिर्फ हार्ड सेशंस नहीं होने चाहिए। ठीक है। और तीसरा तो फिर है कॉम्प्लेक्सिटी, कि आज आप लोगों ने ट्रिपल अंडर ट्राई किया, तो ठीक है, थोड़ा टाइम बाद ट्रिपल अंडर अच्छा होने लगा है, अडेप्ट हो चुका है बॉडी, तो अभी हम क्वाड के लिए ट्राई करते हैं, या फिर साइड ओपन 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 के लिए ट्राई करते हैं वैसे। ठीक है। समझ में आ गया सबको प्रोग्रेसिव ओवरलोड? Yes, यस सर। किसी को कुछ डाउट है? good answer. ठीक है, देखो अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है यू कांट स्प्रिंट एवरी डे। ठीक है। अगर आप रेस में भी भाग रहे हो, रेस के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो, तो हर बार आप जाके 100 मीटर को फुल एंड फाइनल जितना भी आपका पोटेंशियल है वैसे ही जाके आप ट्रेनिंग नहीं करते हो। ठीक है। आप क्या करते हो, किसी दिन बहुत ज्यादा मीडियम स्पीड में बहुत ज्यादा राउंड्स मारते हो, किसी दिन थोड़े अच्छे स्पीड में थोड़े कम राउंड्स मारते हो। यहाँ पे देखो, एक वीक है टोटल ओवरऑल। ठीक है। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। अभी बेसिकली हमारा माइंडसेट क्या है कि सैटरडे संडे थोड़ा सा रेस्ट ज्यादा होता है, छुट्टी होती है, या फिर स्कूल की छुट्टी होगी या फिर किसी भी चीज की छुट्टी होगी, तो उसके अकॉर्डिंगली ये बनाया गया है कि सैटरडे को तो एक्टिव रेस्ट है। अभी एक्टिव रेस्ट क्या होता है कि सपोज आज ट्रेनिंग सेशन नहीं है, तो आज हम क्या करेंगे, या तो वॉकिंग करेंगे या थोड़ा सा जॉगिंग करेंगे। हमारे बॉडी को बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं मिल रहा है, हल्का सा स्ट्रेस है, बट हमारी बॉडी एक्टिव है। ठीक है। और जो सेकंड संडे है, उसके अंदर क्या है कि कंप्लीट रेस्ट है, आज ज्यादा कुछ करना नहीं है, कुछ फिजिकल एक्टिविटी नहीं करना है, आराम से करना है। अभी ये जो 2 दिन है ना, ये 48 आवर के विंडो में बॉडी अच्छी खासी रिकवर हो जाती है। तो उसके बाद में जब भी आप वापस मंडे को आके एक हार्ड सेशन करोगे ना, हाई सेशन, तो इसके अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा अच्छी रहेगी। ठीक है। फिर उसके बाद में हमें लो करनी पड़ेगी क्योंकि हमने कल ही हाई किया है। ठीक है। तो हम यहाँ पे एक लाइट सेशन करते हैं अच्छा खासा, उसके बाद में बॉडी में फिर भी एनर्जी है क्योंकि जस्ट हमने एक ही हार्ड सेशन किया है। सो हम एक वापिस एक हाई सेशन करते हैं हल्का सा। ठीक है। उसके बाद में अभी 2 हार्ड सेशन हो चुके हैं, तो एक हमें अच्छा खासा रिकवरी चाहिए, तो हम थर्सडे को क्या कर रहे हैं कि हमने बहुत ही लाइट सेशन रखा है, हल्की सी रिकवरी हो रही है। फ्राइडे को हम सबसे हार्ड सेशन रखने वाले हैं। क्यों? क्योंकि अभी सैटरडे संडे तो 2 दिन छुट्टी है, आज हम जितना भी तोड़ेंगे वो सैटरडे और संडे को जुड़ जाने वाला है, और मंडे को जब आएगा एथलीट तो ही विल बी वेरी फ्रेश विथ न्यू एनर्जी। ठीक है। तो यहाँ पे देखो लिखा है कि इफ एवरी डे इज अ हार्ड डे द एथलीट विल ब्रेक। तो हमें एथलीट को तोड़ना नहीं है, हमें एथलीट को बनाना है। सही है। सो वी नीड पीक्स एंड वैलीज, तो उसके अंदर हमेशा एक ही ग्राफ ऊपर 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 नहीं होना चाहिए, कभी हार्ड सेशंस होने चाहिए, कभी मीडियम सेशंस होने चाहिए, कभी हाई सेशंस, कभी लो सेशंस, कभी बहुत ज्यादा अल्ट्रा हाई एकदम मैक्स कैपेसिटी पे तोड़ दिया है, तो अगले 2 दिन अच्छा खासा रेस्ट होना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि रिकवरी, और अगर ये पैटर्न आप फॉलो करोगे ना, तो हर बार जब भी नया मंडे आएगा ना, तो एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा हाई रहेगी, और आप लेवल्स बढ़ा सकते हो। हर मंडे को ऐसा होगा कि हमारा एक नया लेवल चालू हो रहा है। ठीक है। ये सबको समझ में आया? हार्ड डे, लाइट डे? Yes, sir. यस सर। यस सर। किसी को कुछ डाउट है? No doubt. ग्रेट। ठीक है। अभी ये यहाँ पे हम बात करते हैं टेपरिंग की। ठीक है।
अभी टेपरिंग क्या होता है, जैसे जैसे हम कंपटीशन के पास आ रहे हैं, सपोज अब से 2 वीक्स में हमारी कंपटीशन है, ठीक है, नेशनल चैंपियनशिप है या इंटरनेशनल चैंपियनशिप है, जो भी है। तो तभी हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे हम वॉल्यूम जो है, पहले हम 5-5 6-6 घंटा ट्रेनिंग कर रहे थे, अभी हम 2 या 3 ही घंटा ट्रेनिंग कर रहे हैं। वॉल्यूम हमने कम कर दिया है, लेकिन ये जो इंटेंसिटी है, अभी ये जो ऑरेंज वाली लाइन है ना, ये आपकी इंटेंसिटी है, ठीक है, और ब्लू वाली लाइन आपका वॉल्यूम है। तो हम वॉल्यूम तो कम कर रहे हैं। सपोज पहले हम 5 मिनट स्पीड करते थे, 6 मिनट स्पीड करते थे, 100 जंप्स पर मिनट पे, उसकी जगह पे हम 2 या 3 ही मिनट कर रहे हैं, लेकिन 150 के स्पीड पे या फिर 160 के स्पीड पे। तो उससे क्या हो रहा है कि हमने टाइमिंग कम कर दिए, बट स्पीड बढ़ा दी है, क्वालिटी बढ़ा दी है। अभी उससे हेल्प क्या हो रही है कि बॉडी ज्यादा थकती नहीं है, इंटेंसिटी हाई है, लेकिन फिर रिकवरी फास्ट हो जाती है क्योंकि वॉल्यूम कम है, ठीक है। और जब भी कंपटीशन का जो वीक है, वहां पे आप ज्यादा थके हुए नहीं रहते हो, ऑलरेडी आप ज्यादा फ्रेश रहते हो, क्योंकि आपका लोड कम हो चुका है, ठीक है। बट बहुत बार अभी आपको ऐसा लगेगा कि सर हमने प्रैक्टिस थोड़ी कम कर दी है, लो ये वॉल्यूम कम कर दिया है, तो क्या परफॉर्मेंस कम होगा? परफॉर्मेंस कम नहीं होता है अनटिल एंड अनलेस आप इंटेंसिटी हाई रख रहे हो, ठीक है। पहले आप 15-15 20-20 मिनट स्पीड करते थे, उसकी जगह पे आप 30-30 सेकेंड के यहाँ पे सिर्फ 2 या 3 कर रहे हो, लेकिन इंटेंसिटी एकदम टॉप है। तो आप यहाँ पे पर्सनल बेस्ट दे रहे हो या फिर ऐसे फुल फ्लैज जितना आपका मैक्सिमम कैपेसिटी है वो यहाँ पे यूज कर रहे हो, तो आपका जो परफॉर्मेंस है वो ड्रॉप नहीं होगा, परफॉर्मेंस इंप्रूव ही होगा, ठीक है। तो कंपटीशन के टाइम पे हमेशा याद रखना है कि ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करानी है। अभी फिलहाल के लिए मैंने देखा है बहुत बार क्या होता है कि बच्चे अह, हफ्ते में या फिर महीनों में कभी प्रैक्टिस नहीं करते, लेकिन जैसे ही कंपटीशन आता है पता चलता है अभी 1 हफ्ते में कंपटीशन है, तो दिन रात यहाँ पे, हाँ, सुबह प्रैक्टिस चालू, शाम को प्रैक्टिस चालू, सुबह प्रैक्टिस चालू, शाम को प्रैक्टिस चालू। कंपटीशन के जस्ट पहले भी प्रैक्टिस कर रहे हैं 1-1 1.5 1.5 घंटे, बट रिजल्ट आपको पता है क्या? डिजायर्ड रिजल्ट आता है क्या ऐसे प्रैक्टिस करके? 1 हफ्ते पहले इतना अगर हम वॉल्यूम बढ़ाते हैं प्रैक्टिस का, क्या हम कंपटीशन में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे जब भी हमें सबसे ज्यादा जरूरत है? नहीं सर। कंपटीशन के दिन पे अगर हम 2 घंटे पहले से ही प्रैक्टिस चालू कर रहे हैं कि अरे मेरा प्रैक्टिस नहीं हुआ है, मुझे प्रैक्टिस करना है, तो जब भी मेन एक्चुअल कंपटीशन है, जब भी परफॉर्मेंस मैटर करता है, तभी हम वो डिजायर्ड रिजल्ट दे पाएंगे क्या? नहीं दे पाएंगे, राइट। तो इसीलिए प्री प्लानिंग थोड़ा ज्यादा करना है पहले से ही, और फिर कंपटीशन वीक के टाइम पे आराम करना है, रिलैक्स रहना है। जितना ज्यादा आप रिलैक्स रहोगे, आपके बॉडी फ्रेश रहेगी, उतना बेटर आप परफॉर्म कर पाओगे। यहाँ पे ये देखो, एक कोट लिखा है यहाँ पे, फ्रेश लेग्स विन मेडल्स। इसका मतलब सबको समझ में आ रहा है? थका हुआ इंसान कभी भी मेडल नहीं जीत सकता वहां पे। जिसको भी मेडल्स जीतने हैं, कोई भी कंपटीशन हो, तो वहां पे यू हैव टू बी फ्रेश, थका हुआ नहीं होना चाहिए, हमें फ्रेश रहना है। क्योंकि ऑलरेडी हम जब भी कॉम्पिटिशन्स को जाते हैं, तो मेजर ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं, हम ट्रैवल करते हैं, उसके बाद में हमें ज़्यादा विंडो नहीं मिलता है रिकवर करने के लिए ट्रैवलिंग से। तुरंत जाते जाते अगर शाम को पहुंचे तो कल कंपटीशन है, तो ऐसे टाइम पे क्या होता है कि हम प्रॉपरली रिकवरी कर नहीं पाते। सो ऐसे टाइम पे हमें ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए कि हम ज़्यादा कंपटीशन फ्लोर पे जंप करें या फिर ज़्यादा प्रैक्टिस करें। वो टाइम पे सिर्फ थोड़ा सा वार्म अप, 1-2 बार आपको प्रैक्टिस करना है, तो वो भी अगर सपोज 3 मिनट है तो आप खाली 1 मिनट प्रैक्टिस करते हो कि हाँ मेरा सब ठीक चल रहा है, मेरा रोप अच्छा चल रहा है, मैंने थोड़ा सा वार्म अप कर लिया है, बस देन यू गो फॉर द कंपटीशन, ठीक है। यस सर। और एक चीज है, मैंने एक चीज बहुत ज्यादा नोटिस की है, ये मैंने जो हम लोगों का वर्ल्ड चैंपियनशिप था ना इस बार, तभी मैंने ट्राई की थी कि बेसिकली आप डायरेक्टली कंपटीशन डे पे ट्राई नहीं कर सकते, आपको थोड़ा 1-2 वीक पहले से या 1 महीने पहले से ट्राई करना होता है। कि जब भी आपका कंपटीशन डे होता है ना, तभी हम क्या करते हैं, सोचते हैं कि हाँ एकदम आराम से उठेंगे, बॉडी एकदम रिलैक्स रहेगा, ज्यादा सोएंगे, राइट, तो ज्यादा रिकवरी मिलेगा। लेकिन मैंने एक चीज क्या नोटिस किया है कि जब भी आप सुबह सुबह उठ के थोड़ा सा हल्का एक्सरसाइज करते हो ना, रनिंग या जॉगिंग या वार्म अप, जो भी है, आधे घंटे के लिए भले ही, तो उस दिन है ना आपका जो एनर्जी रहता है ना वो बहुत ज्यादा हाई रहता है।
लेकिन बीच में एटलीस्ट 1 से 1.5 घंटे का गैप चाहिए आपके परफॉर्मेंस के बीच में और जो सुबह आपने वार्म अप किया उसके बीच में। सपोज मैं 7:30 बजे उठ के अगर मैं वार्म अप कर रहा हूँ अच्छे से, थोड़ा जॉगिंग किया है, तो मेरे अंदर की एनर्जी क्या है पहले कम हो जाएगी। ठीक है। अभी मैंने ब्रेकफास्ट किया आके, तो जो मेरी एनर्जी पहले 100% थी, अभी मैंने ब्रेकफास्ट किया, थोड़ा सा रेस्ट किया, तो वो 1 डेढ़ घंटे के अंदर 100 से होके 120 हो गई है, क्योंकि मैंने सुबह थोड़ा सा एनर्जी खर्चा किया था। तो जब भी रिकवरी होता है तो वो ओवर कॉम्पेंसेशन होता है, कॉम्पेंसेशन नहीं होता। तो उसके अंदर आपकी एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा बढ़ जाती है। तो उससे क्या होता है कि हम अभी पहले 100% जो लेके जा रहे थे कंपटीशन में, अभी हमारे पास में है 120%। राइट। बट उसको बॉडी का आदत लगना चाहिए। तो इसके लिए जब भी ऐसे मॉर्निंग वगैरह में जब भी आप वर्कआउट करते हो कंपटीशन डे को, और आपको पहले से ही थोड़ा आदत है, तो योर बॉडी विल फील मोर एनर्जेटिक उस दिन, कंपेयर टू जब आप उस दिन कुछ नहीं करते हो सुबह और डायरेक्टली कंपटीशन के लिए उतरते हो। ठीक है। यस ये सर। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, ये इसके लिए मैंने आप लोगों को मैंने बताया, भी क्योंकि किया है मैंने। सर, एक्सपीरियंस ये तो। हाँ। तो जब भी आप दिन में मॉर्निंग वर्कआउट, जो भी मॉर्निंग वर्कआउट करता है उनको आइडिया होगा कि दिन भर बहुत ही ज्यादा आपको एनर्जेटिक फील होता है। थोड़े टाइम के लिए ऐसे लगेगा कि बहुत नींद आ रही है या फिर ऐसा हो रहा है, लेकिन एक बार वो 10 और 11 का जो रिकवरी वाला फेज है वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में दिन भर आपको एकदम फुल एनर्जेटिक फीलिंग आता है। राइट। यस सर। यस सर। तो यहाँ पे हमारे पास में एक 3 डे पर वीक वाला प्लान है और एक 5 डे पर वीक वाला प्लान है। ठीक है। अभी 3 डे पर वीक वाला प्लान है बिगिनर्स के लिए, और 5 डे पर वीक वाला प्लान है मे बी ऐसे कॉम्पिटिटर्स के लिए जो नेशनल लेवल पे जाके जीतना चाहते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। ठीक है। सो यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है। हम ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं, या तो फिर जो हमने पहले वाला डिवीजन जो किया था ना, पहले पूरा का पूरा सेशन 2 आवर का हमने डिवाइड किया है कि आज हम पहले वार्म अप करेंगे, फिर स्किल वर्क करेंगे, उसके बाद में अलग ट्रेनिंग करेंगे। ठीक है। दोनों तरफ से चीजें काम करती है। यहाँ पे क्या है कि हम स्किल वर्क हम लोगों ने एक दिन पे डाल दिया है, नेक्स्ट डे हमने फुल बॉडी स्ट्रेंथ पे हम लोग काम कर रहे हैं। अभी बिगिनर है, तो उसके लिए हमारे पास सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, हमने स्टार्टिंग में सीखा था, राइट, प्रिपरेशन फेज। सो यहाँ पे स्किल वर्क ज्यादा मैटर नहीं करता है, अभी तो हमें बॉडी रेडी करनी है उसके लिए। तो यहाँ पे इसीलिए स्किल वर्क बहुत कम मिलेगा आपको, और जो फुल बॉडी स्ट्रेंथ का जो भी ट्रेनिंग टेक्निक्स है वो सारी चीजें ज्यादा मिलेंगी। ठीक है। और यहाँ पे जो परफॉर्मेंस फोकस्ड है वहाँ पे इसके अंदर पे आपको देखने को मिलेगा कि स्किल वर्क का वॉल्यूम ज्यादा है, ये हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग्स है, तो वो सारी भी चीजें, ये परफॉर्मेंस बेस्ड प्रिपरेशन ट्रेनिंग है। ठीक है। ये हम कंपटीशन के आसपास यूज नहीं करेंगे, ये सिर्फ प्रिपरेशन टाइम में जितने भी दोनों स्किल्स है ना यहाँ पे दिख रहे हैं, जितना भी दोनों ट्रेनिंग प्लान दिख रहा है, ये दोनों सिर्फ प्रिपरेशन फेज के लिए, कंपटीशन फेज में ये ज्यादा यूज नहीं होगा। कंपटीशन फेज में हम ज्यादा फोकस करते हैं किस पे, स्किल्स पे। ओके। सो आई थिंक ये तो बस इतना ही था आज। और एक चीज हम डिस्कस करने वाले हैं, बहुत सारे एथलीट्स को जो डबल अंडर इवेंट है। ठीक है। सबको अभी मैं दिखाई दे रहा हूँ अच्छे से? हेलो। हाँ नो तो सर। मैं दिखाई नहीं दे रहा हूँ अभी? नहीं सब दिखाई दे रहे हैं, अब दिखाई देने लग गया। ठीक है। ठीक है। सो जो डबल अंडर है, ठीक नहीं है, सर, नहीं बहुत दिखाई सारे दे रहा। लोगों को, डबल अंडर्स में प्रॉब्लम होती है कि आप वो समझ में नहीं आता डबल अंडर सिखाना कैसे, स्पेशली फॉर द बिगिनर्स। राइट। सो आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू अ शॉर्ट आइडिया कि जब भी आप किसी को डबल अंडर सिखाते हो तो हाउ डू यू मेक इट वर्क।
ठीक है, डबल अंडर्स बहुत बार समझ में ही नहीं आती है डबल अंडर की स्किल, तो सीख नहीं पाते लोग। टू बी ऑनेस्ट, मेरा कैमरा थोड़ा सा लैग कर रहा है, ठीक है। जो डबल अंडर का इवेंट है ना, मेरा एक बहुत ही खास स्पेशल स्टोरी है उससे। यू नो हाउ मेनी डेज आई टुक टू लर्न डबल अंडर। आई स्टार्टेड माई जर्नी, मैंने जंप रोप स्टार्ट किया था 2011 में। सो मैंने डबल अंडर्स कब सीखा होगा, आप लोगों को कुछ आइडिया है कितना टाइम लगा होगा मुझे डबल अंडर सीखने के लिए? 6 months सर। 6 मंथ्स। और किसी का कोई गेस? 2 months. हम्म 1 month. सो बेसिकली मुझे ओवरऑल डबल अंडर सीखने के लिए 2 साल लगे। यू विल आस्क व्हाई, बाप रे। बिकॉज क्योंकि मेरे को कुछ आइडिया ही नहीं था कि हाउ दिस स्किल वर्क्स। ठीक है, बेसिकली अगर आप सोचो कि 2 बार घुमाना है रोप, तो वैसे काम नहीं करता है। इसका जो फिजिक्स है, इट इज वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी एक्चुअली वांट। अभी आई अंडरस्टैंड, सो आई कैन मेक पीपल लर्न डबल अंडर इन अराउंड 1 आवर। ठीक है, 1 घंटे में मैं कोई भी एक अगर अच्छा नॉर्मल जिसको जंपिंग आता है, आई कैन टीच देम डबल अंडर। बट फॉर मी, खुद को समझना, और वो टाइम पे मेरा एज वाज अराउंड 16-17 ईयर्स, राइट? नहीं, उससे तो कम ही था, 13-14 ईयर्स। तो वो टाइम पे खुद को चीजें समझाना वाज वेरी डिफिकल्ट। तो मैंने 2 साल लगाया, और उसके बाद में मुझे समझ में आया डबल अंडर्स। तो फिर मैंने 3-4 साल डबल अंडर्स बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया, और फिर आज के टाइम पे आई होल्ड लिम्का रिकॉर्ड इन डबल अंडर्स। ऑल्सो I tried for Guinness World Records, which was unofficially broken. अभी वो अप्रूव नहीं हुआ बिकॉज ऑफ टेक्निकल रीजंस। बट एट दैट टाइम द स्कोर वाज 169 डबल अंडर्स, क्रॉसफिट गेम्स में हुआ था। सो वहाँ पे आई मेड एन अटेम्प्ट एंड आई डिड 172। उसके बाद में अभी रिसेंटली वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में भी मैंने डबल अंडर्स में ही मेडल जीता। सो यू नो हाउ थिंग्स चेंज। एक बार के लिए आप बहुत टाइम तक वो सीखने की कोशिश कर रहे हो, नहीं आता है। फिर उसके बाद में एक बार आपको समझ में आ जाता है हाउ इट वर्क्स। सो नाउ आई कैन टीच डबल अंडर्स वेरी इजीली फॉर पीपल इफ यू आर एबल टू जंप प्रॉपरली। उसके साथ साथ में देर आर सम टेक्निक्स दैट आई एम गोइंग टू शेयर राइट नाउ, कि आप डबल अंडर्स लोगों को कैसे, हार्डली एक दिन के अंदर आप डबल अंडर किसी को भी सिखा सकते हो, अगर कोई अच्छा नॉर्मल, जिसको नॉर्मल जंपिंग अच्छे से आता है तो। ठीक है, लेट्स गो, लेट्स सी हाउ वी लर्न डबल अंडर। जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं रोप लेके आता हूँ। ठीक है, एम आई विजिबल टू एवरीवन? यस सर। Yes. ग्रेट, यस सर। ठीक है। सो बेसिकली डबल अंडर का जो फिजिक्स है ना, अभी नॉर्मल जंपिंग में हम लोग क्या करते हैं कि वी आर रोटेटिंग आवर रोप। ठीक है, रोप हमारा कैसे रोटेट हो रहा है, पहले ही डे 1 पे हमने डिस्कस किया था रिस्ट घुमाना, राइट? यस। तो जब भी हम रिस्ट घुमा रहे हैं तो हमारा सर्कल सभी कम हो गए। अगर सपोज मैं रिस्ट की जगह पे पूरा 4 आर्म घुमाता, तो ऐसे 2 राउंड्स घुमाने में मुझे बहुत टाइम लगता है। इतने टाइम तक मैं तो हवा में नहीं रह सकता हूँ, राइट? आई कैनॉट स्टे इन एयर टिल द टाइम आई कंप्लीटली रोटेट माई 4 आर्म ट्वाइस। ऑल्सो दिस इज डिफिकल्ट बिकॉज ये जॉइंट इतना ज्यादा मोबिलिटी है नहीं कि बहुत ही ज्यादा फास्ट घूमे। ऑल्सो इट कैन बी इंजरी, इंजरी भी हो सकता है। ठीक है, सबसे फर्स्ट चीज आपको ये देखना है कि इफ दे आर रोटेटिंग द रोप्स विद द हेल्प ऑफ द रिस्ट। अगर रिस्ट से रोटेट कर रहे हैं तो चेक, अपना एक चेकलिस्ट, ठीक है। सो दे आर रेडी टू लर्न डबल अंडर्स, ठीक है। सेकेंड चीज, दे आर एबल टू जंप इजीली, बिना ज्यादा स्ट्रेस लिए या बिना ज्यादा हाई जंप किए दे आर एबल टू डू सिंगल जंप। ठीक है, अगर वो भी कर सकते हैं तो फिर सेकंड चेकलिस्ट इज डन, मार्क्ड। ये 2 चीजें चाहिए कंपलसरी। एंड थर्ड वन इज द बॉडी शुड बी स्ट्रेट। ठीक है, बॉडी बेंट नहीं होना चाहिए। जब भी हम लोग जंप कर रहे हैं तो ऐसे ऐसे नहीं जाना चाहिए,
पैर फोल्ड नहीं होना चाहिए, द बॉडी हैज टू बी स्ट्रेट। अगर ये तीन चीजें आ रही है तो ही इज रेडी टू लर्न डबल अंडर इन जस्ट 1 डे। ओके, अभी करना क्या है, डबल अंडर इज नॉट अबाउट डूइंग रोटेशंस 1 and 2, ठीक है। डबल अंडर के अंदर वी डोंट डू रोटेशंस, वी डू विप्स। अभी विप क्या है, वी आर रोटेटिंग रोप लाइक 1 and 2, ऊपर नीचे, ठीक है। ये मैंने सपोज हैंडल पकड़ा है, ठीक है। अभी आई एम नॉट रोटेटिंग लाइक दिस 1 and 2, इसमें बहुत टाइम लगता है। व्हाट आई एम डूइंग इज 1 and 2, ठीक है। हल्का सा मोमेंटम मिलेगा ना, रोप विल ऑटोमेटिकली टर्न और बहुत फास्ट रोप आएगा। सो दैट इज द इंपॉर्टेंट की फॉर स्पीड, रोटेट विपिंग द हैंडल्स 1 and 2, ऊपर नीचे, ठीक है। वी आर नॉट गोइंग टू टर्न कंप्लीटली कि हाँ गोल गोल घुमाया गोल गोल घुमाया, तो उसमें बहुत टाइम जाएगा, ठीक है। नाउ देर इज वन ड्रिल फॉर डबल अंडर, इट इज कॉल्ड द पेंगुइन जंप्स। अभी पेंगुइन जंप्स जो है ये काफी ज्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइज है डबल अंडर्स के लिए। अभी पेंगुइन जंप्स में होता क्या है कि हमें करना है एक जंप, जंप लेने के बाद हम जब हवा में होंगे तभी हमारे थाइस के पास में ऐसे टैप टैप करेंगे, ठीक है, डबल टैप। ओके, फिर से हमें हवा में जाना है, जंप लेना है और टैप टैप करना है और फिर नीचे आना है। अभी वो रिदम कैसा होगा, जंप टैप टैप डाउन, जंप टैप टैप डाउन, जंप टैप टैप डाउन, कंटिन्यूस, ठीक है। अभी मैं एटलीस्ट 10 जंप्स करता हूँ। सेट गो। ठीक है, समझ में आ रहा है। अभी इससे क्या हो रहा है, आपको रिदम समझ में आ रहा है कि डबल अंडर होता कैसे। यस, दिस ड्रिल इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर डबल अंडर्स। मैंने आज तक जितने भी लोगों को डबल अंडर सिखाया है, इवन फॉर स्पीड, मल्टीपल्स में ट्रिपल अंडर्स के लिए भी वेरी इफेक्टिव। सो व्हाट यू आर डूइंग इज जंपिंग, वहां पे डबल टैप कर रहे हो, नीचे आ रहे हो। अभी ये जो डबल टैप है ना, ये है हमारा रोप का स्पीड। आपको कभी पता चलेगा कि ये स्टूडेंट अभी डबल अंडर करने के लिए रेडी है, जब भी उसका डबल टैप, दोनों टैप जो है वो हवा में आ रहा है, उसके बाद में नीचे थर्ड वाले इसमें जो बीट है उसके अंदर उसके पैर जमीन पे पड़ रहे हैं। अगर सेकेंड टैप के साथ आप नीचे आ रहे हो तो यू विल नीड मोर टाइम, आपको और प्रैक्टिस करना पड़ेगा, हाथ और फास्ट करने पड़ेंगे, यू आर स्टिल स्लो। अगर ये डबल टैप अच्छे से आ रहा है हवा में तो यू आर रेडी टू लर्न डबल अंडर्स। अभी आपको करना क्या है, स्टार्ट विथ वन सिंगल डबल अंडर, ठीक है। एक डबल अंडर करना है, वो भी कैसे, डायरेक्टली नहीं। यू स्टार्ट विथ बेसिक जंप फास्ट, उसके बाद में एक डबल अंडर। अभी बहुत बार क्या होता है, एक डबल अंडर करके आप रुक जाते हो, यू स्टॉप आफ्टर वन डबल अंडर। व्हाट यू हैव टू डू, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, डबल अंडर होने के बाद स्टार्ट जंपिंग नॉर्मली। आगे डबल अंडर होने के बाद में स्टार्ट जंपिंग नॉर्मली। क्या हो रहा है, इससे कंटिन्यूएशन के लिए आपको एक रिदम मिल रहा है, ठीक है। आप कंटिन्यू कर पाओगे, वरना सिर्फ खाली एक डबल अंडर करोगे वो हो जाएगा, उसके बाद में आप आगे जंप नहीं कर पाओगे। अभी आपको क्या करना है, नॉर्मली जंप करते करते बोलना है, एक डबल अंडर करो, फिर वापस कंटिन्यू, रोप को कंट्रोल करो, जंप करो, ठीक है। इससे क्या हो रहा है कि एक कंटिन्यूएशन आ रहा है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे डबल अंडर सिंगल सिंगल आने लगेगा, आपको सिंगल की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम करनी है। अभी हम क्या करेंगे, एक डबल अंडर करेंगे, तीन सिंगल जंप्स करेंगे, फिर एक डबल अंडर करेंगे, फिर एक सिंगल, तीन सिंगल जंप करेंगे। तो उससे क्या हो रहा है, डबल अंडर सिंगल 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 डबल अंडर, सिंगल 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 डबल अंडर, ठीक है। धीरे धीरे ऐसे सिंगल्स हमें कम करते जाने। फिर धीरे धीरे हम क्या करेंगे कि तीन कंटिन्यू डबल अंडर्स, चार कंटिन्यू डबल अंडर्स, ऐसे करते करते आप डबल अंडर्स तो एक ही दिन में सीख जाओगे, लेकिन एटलीस्ट प्रॉपर डबल अंडर आप सीख जाओगे 1 वीक के अंदर। यस सर। सबको समझ में आया, ठीक है। किसी को कोई डाउट है यस अभी डबल अंडर सीखने के लिए?
No, sir. If anyone has any questions, you can just ask. This is the best way to teach double under to anyone who is new to this skill. बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, मैंने तो बहुत लास्ट 5-6 साल से मैं यूज़ कर रहा हूँ ये टेक्निक। आप भी यूज़ करो। उसके लिए सिर्फ आपको जो पेंगुइन जंप है वो समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पेंगुइन जंप आपको समझ गया तो फिर डबल अंडर, एंड डबल अंडर आप ध्यान से सुनोगे ना, वो रिदमिक है, तो आपको एक सेम टाइप की आवाज सुनाई देगी, सेम जैसे बीट होता है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ताल होती है ना, ताल, वैसी तरह से जितने भी जंप रोप के जो चीजें हैं ना, वो सब ताल पे चलती है, वो सारा रिदम है। ओके, सो आप जितना ज्यादा सुनोगे भी ना, तो आपको समझ में आएगा क्या प्रॉब्लम है। डबल अंडर में भी अगर हाथ 1 2 फटाक से नहीं घूम रहे, 1 के बाद में दूसरा स्लो आ रहा है और रोप सामने पैर के पास ही आके रुक जा रहा है, आप सुनोगे भी तो आपको समझ में आएगा कि अरे कुछ तो प्रॉब्लम है, रोप पूरा 2 सर्कल नहीं कर रहा है, 1.5 कर रहा है। तो आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा सुनना भी है अच्छे से। स्पीड के टाइम पे भी जब भी हम लोग जॉगिंग स्टेप करते हैं ना, बहुत बार क्या होता है कि कुछ लोग डिपिंग करते हैं या फिर एक एक फास्ट एक स्लो, वो घोड़ा चाल होती है ना, तबड़क 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 वैसे करते हैं। तो आप अगर सुनोगे ध्यान से तो आपको समझ में आएगा कि अरे ये तो रॉन्ग हो रहा है। लेकिन अगर आप सुनोगे नहीं और ऐसे ज्यादा ध्यान नहीं दोगे, मैंने क्या बोला था, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व नहीं करोगे और सुनोगे नहीं ध्यान से, तो वो चीजें समझ में नहीं आएंगी। बहुत सी माइनर चीजें आपको लगेगा कि हाँ जॉगिंग स्टेप तो हो रहा है, एक बार राइट से जा रहा है एक बार लेफ्ट से जा रहा है, लेकिन अगर ध्यान से सुनोगे वो ताल के अंदर आपको डिफरेंस सुनाई देगा। वो दोनों पैरों के बीच में सेम टाइम पे दोनों अलग अलग जो गैप है बीच का, वो सेम होना चाहिए। जैसे 1 2 1 2 1 2 1 2 ऐसे नहीं होना चाहिए, 1 2 1 2 1 2 ऐसे होना चाहिए, ठीक है। अभी ये जो ताल वाली चीज है ना, जो रिदम वाली चीज है, वो कल हम बहुत ही ज्यादा डेप्थ में सीखेंगे मेट्रोनोम को लेके। अभी मेट्रोनोम क्या है कि एक जो ताल सेट करने के लिए, एक रिदम सेट करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है जो यूज होता है म्यूजिक में। अभी म्यूजिक में भी ताल होती है ना, तो इसीलिए वो लोग मेट्रोनोम यूज करते हैं बीट्स पर मिनट के हिसाब से, बट उसको हम स्पोर्ट्स में यूज करने वाले हैं। सो आई वुड रिक्वेस्ट एवरी वन टू बी देयर टुमारो, वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, द सीक्रेट ऑफ स्पीड इज गोइंग टू बी आउट। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। Okay. आप में से अगर किसी को कुछ क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हैं, वरना वी विल एंड दिस सेशन फॉर टुडे। एनी क्वेश्चंस? Right. Sir, the 2 hour workout, sir. Explain once again, sir. सॉरी सॉरी, Sir, the 2 hours workout plan. Sir, can we use 2 hour it workout morning? plan you can, okay, wait just a second. If you want to, yeah, you can screenshot this, ठीक है। So basically when we have 2 hours for training, what we are doing is half the time we are giving for skill development, okay? So just a second. Okay, so my PC is lagging, sorry. Yeah, now it's working. Can you see a screen? It's loading. No, sir. आएगा आएगा, रुको वेट, लोड हो रहा है स्लो। ओके ठीक है, ऐसे ही समझा देता हूँ, बाय द टाइम इट लोड्स, अगर लोड हो गया तो बेस्ट। हो तो गया, मेरे पीसी पे तो हो गया है। दिख रहा है सर, सबको स्क्रीन पे भी दिख रहा है। हाँ, सो बेसिकली क्या है कि
जो 2 आवर का प्लान है हमारा, ठीक है, उसके अंदर वी 50% जो टाइम है वो तो हम यूज कर रहे हैं किसके लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो 2 घंटे में से 1 घंटा तो हमारा चला गया जिसके अंदर हम स्किल्स पे काम कर रहे हैं। स्पीड हो गया, मल्टीपल्स हो गया, फ्री स्टाइल हो गया, ठीक है। और उसमें से जो बाकी का 25% है, 25% हम काम करेंगे एक्सरसाइजेस पे जिससे हमारी बॉडी स्ट्रांग हो। अभी एक्सरसाइजेस हम कभी कर रहे हैं स्किल डेवलपमेंट के बाद। एक्सरसाइज पहले करेंगे तो बॉडी लॉक हो जाएगी, फिर हम स्किल्स नहीं कर पाएंगे, तो इसके लिए पहले स्किल्स कर रहे हैं। फिर 25% हम काम कर रहे हैं वर्कआउट पे, ठीक है। बाकी 25% में से जो 15% है वी वर्क ऑन वार्म अप, एंड लास्ट का 10% वी वर्क ऑन कूल डाउन। So these are the 4 important breakups of your total complete training session. You have a warm up time 10 to 15 minutes or 20 minutes, जिसके अंदर you do general warm up also and do specific warm up also, ठीक है। उसके बाद में skill work, speed, multiples, freestyle, whatever you are learning, doing the skills. Then after that doing the exercises, and last cool down or stretching. Got it? Yes, sir. Okay. Thank you. Yes, sir. Okay. ओके, सो ठीक है, आज के लिए फिर बस इतना ही। थैंक यू सो मच। सी यू गाइस टुमारो। बाय बाय, सर गुड थैंक यू, नाइट। बाय बाय। Thank you, sir. बाय थैंक बाय यू सर, सर, गुड थैंक यू नाइट। सो मच, थैंक यू सो मच।